तुम लोग इधर ही रहना। मदर एग्निस क्रॉस को हाथ में लेकर मारिया की ओर कदम बढ़ाती है तो मारिया अपनी कुर्सी से कूदकर नीचे जमीन पर आ जाती है और किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए मदर एग्निस को एक टक घूरने लगती है। एग्निस धीरे धीरे क्रॉस को अपने हाथ में पकड़े मारिया की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक उनके हाथ से क्रॉस छूटकर नीचे गिर पड़ता है। अगले ही पल मारिया की आंखों की पुतली काली हो जाती है। मारिया अंदर चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन वो चेयर पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को मोड़ तरोड़ कर जबरदस्ती वहां बैठाया हो। उसके हाथ पैर बुरी तरह से गुथे हुए थे, गर्दन दूसरी ओर थी। ऐसा लगता था वहां कोई इंसान नहीं, रबर की गुड़िया पड़ी है। अचानक ही मारिया ने अपनी गर्दन रोमा की ओर घुमाई और इस बार मारिया का चेहरा देखकर रोमा की चीख निकल गई। मारिया की आंखों के चारों ओर गहरे मारिया बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी चीख की तेज आवाज किसी के भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अचानक ही मारिया का शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगता है और उसी के साथ मदर एग्निस की आंखों का रंग भी गहरा काला पड़ जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। मारिया एक नन कभी बनना ही नहीं चाहती थी। वो तो शादी करके बुझी हुई मोमबत्तियां एकाएक जल उठती है और उसमें से 2 मोमबत्ती जाकर मदर एग्नेस और नील के कपड़ों को आग लगा देती है। मारिया एक बार फिर से लड़खड़ाती जुबान में बड़बड़ाती है, एक पाप, एक ही सजा। नील और मदर एग्नेस जमीन से इतनी ऊंचाई पर थे कि कोई चाहकर भी उनके शरीर से उठ रही आग की लपटों को बुझा नहीं सकता था। फादर के हाथों में पकड़ा हुआ हॉली वाटर उनके हाथ से छूटकर नीचे। 3 दिन बाद शुक्रवार को फादर एडमंड वहां आए और देर रात सबके सोने के बाद एक्सोर्सिज्म यानी कि मुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। मारिया को एक कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके चारों ओर क्रॉस और जलती मोमबत्तियां रखकर पवित्र जल का छिड़काव कर दिया गया और उसी के साथ फादर ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मारिया की आंखों की पुतली एक बार फिर से काली नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान दिखाई दे रही थी।